माता के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ देवी माँ रजस्वला होती है, यानी माता को मासिक धर्म होता है और उनकी योनि से खून भी निकलता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस खून के लाल रंग से यहाँ की नदी पूरी की पूरी लाल रंग की हो जाती है। साथ ही यहाँ ऐसे ऐसे अघोरी और तांत्रिक रहते हैं जो अगर चाहे तो आपकी काया तक पलट सकते हैं। ये सबसे रहस्यमय मंदिर कामाख्या मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। तंत्र साधना और अघोरियों के गढ़ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है जहां पर कामाख्या देवी मंदिर है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। पहला, कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है। यहाँ पर दुर्गा या अम्बे माँ की कोई मूर्ति देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक कुंड सा बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और उससे हमेशा प्राकृतिक जल निकलता रहता है। दूसरा, पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल यहाँ पर अम्बुबाची मेले के दौरान पास में स्थित 3 दिन ब्रह्मपुत्र का पानी श्रद्धालुओं की नींद के लिए लाल हो जाता है। पड़ती है पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भी फिर दूसरे शक्तिपीठों से श्रद्धालुओं के मंदिर में काफी भीड़ मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाने वाला कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है इस दूसरे प्रसाद का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। कहा जाता है जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं का रजस्वला हुआ वस्त्र तो माता के रंग से लाल रंग मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। इस कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं प्रसाद के रूप में दिया जाता है। माता के रथ से लाल रंग से भीगा। यहाँ पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। अम्बुबाची वस्त्र इस जगह पर इसे एक समतल चट्टान के बीच दिया जाता है। बिना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। चट्टान के इस झरने के जल विभाजन काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। प्राकृतिक झरने माना जाता है ये इस जल से गीला सेवन से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ पर पशुओं की माना जाता है कि इस जल के नियमित और बकरी की बलि तो यहाँ पर आम से निजात पा सकते हैं। पांचवा, यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। भैंसे और बकरी की बलि तो यहाँ पर आम है, लेकिन यहाँ पर किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। इसके साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा करा सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। छठा, इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधुओं और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वो यहाँ पर आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। सातवां, कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। आठवां, कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद ही रहते हैं। 3 दिनों बाद दोबारा बड़ी धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। 9वां, इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर परिषद में आपको कई देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी हर मुरादें पूरी होती है। 10वां, कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना
कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी आइए मानी आइए जाती यहाँ है। आइए। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के हाँ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। दोस्तों, नमोस्तुते कामरूप कामाक्षा देवी सर्व सिद्धिदायिनी नारायणी नमोस्तुते। आज भक्तजनों, आज हम जो बताने जा रहे हैं माँ कामाख्या की कहानी और माँ कामाख्या की सिद्धि, माँ कामाख्या का तंत्र। हम हिमालय बाबा कामाख्या पुत्र कामाख्या में रह रहे हैं 16 वर्ष से। आज जो आप लोगों को महिमा बताएंगे, आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखना कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम अपने तंत्र से कैसे बचा के रखें, अपने सनातन धर्म को कैसे बचा के रखें, वो महिमा हम आज कामाख्या की बता रहे हैं। आइए सब लोग चलते हैं हमारे साथ में। आइए, मेरी माँ बैठी हुई है, कामाख्या माँ, और स्वयं आप नील पर्वत पे इस समय हम बैठे हुए हैं। नील पर्वत वासिनी की हम गणना करते हैं आप लोगों के सामने। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ कहाँ से पड़ा है? आप लोगों ने सुना होगा, ये जब माँ राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो वहां सती माँ ने अपने शरीर को त्यागा था। उन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कामाख्या है। एक शक्तिपीठ कामाख्या है जिसका नाम है नील पर्वत वासिनी। वो नीलाचल पर्वत 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा था वो पहाड़। फिर कुछ समय स्थिति के बाद में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया तो माँ ने कहा और देवताओं ने कहा, माँ कलयुग में आपका प्रचार कैसे होगा? उस समय स्थिति थी, नरकासुर आया और वो माया, वो माया क्षेत्र है, महा माया क्षेत्र बोलते हैं उसको। वह नारी राज है, स्त्रियों का राज है। जो कामाख्या, वहां से 80 किलोमीटर एक मैंग गांव पड़ता है, जो माँ कामाख्या ने स्वयं नारियों को सिद्धि दी थी, नारियों को वाक सिद्धि बताया था। उस क्षेत्र में आपको लेके चलता हूँ। तो माँ की कहानी में कामाख्या की बताता हूँ। माँ कामाख्या तंत्र की देवी है, तंत्र मंत्र चंत्र। जहां से तंत्र की उत्पत्ति होती है वो माँ कामाख्या नील पर्वत वासिनी है। भगवती की वहां योनि मंडल गिरा था, इसलिए वो नीला पड़ गया था पर्वत। जो पर्वत पे गिरा इतना बड़ा आकार, भगवती का तो नील पर्वत वासिनी नाम पड़ गया। उनके का नाम है कामेश्वरी, नील पर्वत वासिनी और कामाक्षा, कामाख्या, महामाया, त्रिपुर सुंदरी। तो ये नाम हमारी माँ कामाख्या के हैं। ये जो भक्त जक्त जो है वहां पे जाते हैं तो वहां रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र प्राप्त करते हैं। वो तंत्र की महिमा बताते हैं। माँ भगवती का अगर एक माला जप करते हो